नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के हिंदी वीडियो लेक्चर सीरीज में। मैं अभिमन्यु सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी कक्षा 6 वसंत का पाठ 8 ऐसे 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 ऐसे। यह एक पाठ है जिसमें हमारे कुछ पात्र परिचय हैं। सबसे पहला है मोहन, एक विद्यार्थी है जो कि दीनानाथ, जो कि मोहन के पड़ोसी हैं, मोहन की माताजी, मोहन के पिताजी, मोहन के मास्टर जी और साथ ही साथ वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। कहानी कुछ इस तरीके से है। मोहन अचानक अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पिताजी पूछते हैं कैसे दर्द हो रहा है? तो मोहन कहता है पता नहीं, पर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पिताजी पूछते हैं बेटा कहाँ हो रहा है? ऊपर नीचे दाएं बाएं दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन के पिताजी मोहन की माताजी को बुलाते हैं कि भाई इसके दर्द हो रहा है। तो मोहन की माताजी मोहन से पूछती हैं डरती हुई कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है? तो मोहन वही जवाब देता है कि माताजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है और पता नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है। सब घबरा जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे कोई नई बीमारी तो नहीं होती। तुरंत मोहन की माताजी मोहन के पिताजी से कहती हैं कि आप जल्दी से डॉक्टर को लेकर आइए। तो मोहन के पिताजी जाते हैं और डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर आते हैं, मोहन को देखते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, बाहर का खाने से थोड़ा सा दर्द हो जाता है, अभी मैं इसको एक दवाई दूंगा, ये ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब दवाई देकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मोहन कहता है माताजी मेरे पेट में बहुत जोर जोर से दर्द हो रहा है। अब माताजी घबरा जाती हैं कि भाई डॉक्टर दवाई दे गए, उसके बाद भी बच्चे के दर्द हो रहा है। इतने ही मोहन के मास्टर जी आते हैं और मोहन से पूछते हैं मोहन बेटा क्या हुआ? तुम तो खेलते कूदते रहते हो, तुम्हारे दर्द कैसे हो गया? आज इतने शांत क्यों हो तुम? मोहन की माताजी घबरा कर बोलती हैं कि मास्टर जी पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से बस ऐसे ऐसे हो रहा ही कह रहा है, ये ऐसे ऐसे कहीं गंभीर बीमारी तो नहीं है? तो मोहन के मास्टर जी सरलता के साथ कहते हैं, तो मोहन के मास्टर जी ने मोहन की माताजी से कहा कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं इसका पेट का दर्द अभी ठीक कर देता हूँ। तो मोहन की माताजी पूछती है कैसे? तो मोहन के मास्टर जी मोहन से एक सवाल पूछते हैं, मोहन क्या तुम्हारा होमवर्क हो गया जो कल स्कूल में दिखाना है? मोहन घबरा जाता है, क्यों? क्योंकि उसका होमवर्क नहीं हुआ होता। मोहन घबरा जाता है, अब मोहन क्या जवाब दे? मास्टर जी फिर पूछते हैं कि बेटा होमवर्क हो गया? मोहन की माताजी कहते हैं मोहन जवाब दो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, शांत क्यों हो, होमवर्क हुआ? मोहन चुपचाप धीमी आवाज में कहता है थोड़ा सा रहता है। तो मास्टर जी कहते हैं कि देखिए ये है इसका दर्द, इसके कोई दर्द नहीं है, बस इसका काम नहीं हुआ है, उसके कारण ये बहाना लगा रहा है। तो मोहन के मास्टर जी मोहन को प्यार से समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए आपको कभी भी, यह बहुत गलत आदत है। आप कल अगर आपको सच में दर्द होगा तो कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। आप एक काम करो, आज काम खत्म करो, कल करो, परसों स्कूल आओ और काम दिखाओ। मोहन इस बात को सीखता है, अपना काम खत्म करके अगले दिन स्कूल में दिखा देता है। ये थी हमारी पाठ की कहानी। अब जानते हैं हम इसमें आगे क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे एकांकी से के प्रश्न उत्तर, फिर जानेंगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर, और आखिर में भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। चलें पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको चित्र बनाना है जो कि आप स्वयं बनाएंगे। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, मां मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर में जानते हैं, मोहन की मां इसलिए घबरा गई थी क्योंकि उन्हें लगा कि मोहन को कोई नई गंभीर बीमारी होगी। उसे पेट में तकलीफ हो रही है, परंतु मोहन अपनी तकलीफ का कारण बताने के बदले केवल ऐसे ऐसे कह रहा था। ठीक है, हमने अभी पाठ के सार में यही तो पढ़ा कि मोहन बता नहीं रहा था कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, बस वो ऐसे ऐसे कह रहा था, इसलिए माताजी को लगा कि यह कोई गंभीर बीमारी है और वो घबरा गई। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी
एक ही बारी में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। अच्छा, आप स्कूल जाते हो, आप बहाने मारते हो, तो आपके सर पकड़ लेते हैं ना कि ये बहाना मार रहा है। तो कौन कौन से बहाने हैं, मेरे साथ साथ बोलो। सबसे पहला है बुखार। सर मुझे कल बुखार आ गया था इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। दूसरा है सिर दर्द। सर मेरे कल सिर में दर्द हो गया था इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। और तीसरा है पेट दर्द। सर कल बहुत पेट में दर्द था इसलिए मैं अपना काम नहीं कर पाया। अब यही बहाने ना सर पकड़ लेते हैं कि ये बहाना मार रहा है ना। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर। तो चलिए पहला प्रश्न जानते हैं। पहला प्रश्न बहुत आसान। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन क्या करेगा, या फिर तब मोहन पर क्या बीती होगी? उत्तर में जानते हैं। यदि मोहन के सच में पेट में दर्द हो जाए तो कोई उसका विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके झूठ बोलने के कारण अंत में नुकसान ही होगा। किसका? मोहन का। उसकी हालत कुछ उस लड़के की तरह हो जाएगी जो भेड़िया आया चिल्लाता था। तब मोहन को अपने झूठ का एहसास होगा। हम आशा करते हैं कि मोहन अब जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। आपने कहानी सुनी होगी ना, जिसमें वो लड़का चिल्लाता है भेड़िया आया, और गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। फिर एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है, फिर वो चिल्लाता है पर उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता, और भेड़िया क्या करता है, सबको खा जाता है। ठीक है, तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। दूसरा है आपका, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जाता है। लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, मेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कई नई बीमारियां निकली हैं, जैसे कि अब क्या चल रही है बीमारी? कोरोना वायरस, और हमको इससे बचकर रहना चाहिए। दूसरी है आपकी, इस बीमारी ने परेशान कर दिया। और आखिरी है, तुम बहुत चालाक हो। ठीक है, आप इसे साथ के साथ नोट करते जाओ, ठीक है, और याद भी करते जाओ। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपनी और मोहन की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो चलो भाई, हम गए मोहन से मिलने, मोहन की हालात पूछने कि कैसे उसके दर्द हो रहा है। इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए कहानी लिखिए। मोहन का ऐसे ऐसे कहना, डॉक्टर दोस्त का डॉक्टर और वैद्य के बारे में पूछना। उदाहरण, अब हम लिख रहे हैं यहाँ संवाद, क्या क्या बात हुई। दोस्त, क्या हुआ मोहन? मोहन, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। दोस्त, ऐसे ऐसे मतलब कैसे? मोहन, ऐसे ऐसे। दोस्त, डॉक्टर ने क्या दवा दी? मोहन, दवा दी, हाँ दे दी। दोस्त, ठीक है मोहन, मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा तुम्हारी हालत पूछने। कुछ ऐसा संवाद हुआ जब हम मोहन से मिलने गए। चलिए चौथा प्रश्न जानते हैं। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में कर बताओ। हमें कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए?
सबसे पहले है हमारा आपातकालीन सेवा, जिसका नंबर है हमारा 112 यानी कि 112। दूसरा है हमारा पुलिस का नंबर, जो कि आपातकालीन सेवा की तरह ही है, 112। फिर आता है हमारा फायर ब्रिगेड का नंबर, जो कि है 101। और फिर आता है आखिर में एम्बुलेंस का नंबर, जो कि है 102। बच्चों, ये चारों नंबर आपको हमेशा याद होने चाहिए, या आपके आपातकालीन स्थिति में आपके बहुत काम आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? पहला इसका पार्ट है, मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा है, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा है, मोहन ने क्या खाया। और चौथा है, मोहन केला और संतरा खाओ। अब इन चार सेंटेंस का मतलब अलग अलग है। सब में कुछ ना कुछ कहा गया है, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ कहा है। जैसे पहले सेंटेंस में हमने कहा है मोहन ने केला और संतरा खाया, ये नॉर्मल हमने कहा है कि मोहन ने केला संतरा खा लिया। दूसरे में कहा है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, ठीक है, इसमें नहीं खाया। तीसरे में हमने उससे पूछा है मोहन ने क्या खाया, केला और संतरा। और चौथे में हमने उसे आदेश दिया है मोहन केला और संतरा खाओ, ठीक है। ऊपर युक्त वाक्य में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य में संबंध उस कार्य के ना होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है और इसलिए उसे आदेशवाचक कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी के तीन रूप तुम सोचकर लिखो और बताना। रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे। अब इसके तीन रूप में क्या लिखना है? नहीं या मना करना, पूछना और आदेश देना। सबसे पहले नहीं मना करना में क्या लिखेंगे? रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, ठीक है। दूसरा हम पूछेंगे क्या रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे। तीसरा हम उसको आदेश देंगे रुथ अलमारी में कपड़े रखो, ठीक है। ये थे हमारे प्रश्नवाचक, निर्देशवाचक, विधिवाचक, ठीक है। ये हमारे कुछ सेंटेंस थे, इन्हें याद कर लेना, बहुत आसान है। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारे लाइव सेशन के बारे में जानना है तो हमें फेसबुक पर फॉलो करो। आपने ये प्रश्न उत्तर नहीं उतारे तो कोई बात नहीं, आपको टेलीग्राम पर मेरी इस चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको यह जानना है कि सर कब वीडियो डालते हैं पता ही नहीं चलता, तो सबसे पहले आप बेल आइकन दबा लो। और अगर बेल आइकन से भी नहीं पता चलता तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां आपको सबसे पहले पता चलेगा कि सर कब वीडियो डालते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते सबसे मेन काम हम क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।